एवरीवन, बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की थर्ड वीडियो में एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। मतलब हम लोग इसमें देखेंगे डाइकॉट रूट और मोनोकोट रूट, है ना। कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे सेम ऐसे ही। आप यहाँ से करो वहाँ से करो, बट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए सबसे पहले इस चैप्टर में से इसी पे फोकस करना है। बोर्ड वाले बच्चे सबसे पहले इस वीडियो पे अच्छे से फोकस करें, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड वाले और नीट वाले दोनों ही बच्चे यहाँ पर इस वीडियो में ध्यान दें। हमारे पास क्या रहता है बच्चे, डाइकॉट रूट क्या है। डाइकॉट रूट में ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर, ठीक है। डाइकॉट रूट की एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट शो द फ्लोरिंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास ट्रांसफर सेक्शंस डाइकॉट रूट की किसकी, सनफ्लावर की है। ये वाला पार्ट देखना बच्चे, यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बाहर वाला पार्ट एंडोडर्मिस कहलाता है। सबसे टॉप पे देखो रूट हेयर्स हैं, सबसे बाहर, है ना। ये कट किया हुआ पार्ट है, ट्रांसफर सेक्शन कट की हुई है, बहुत स्लाइस कटिंग है। सबसे बाहर क्या होती है, रूट हेयर होती है, उसके अंदर एपिडर्मिस आता है, फिर उसके अंदर कॉर्टेक्स वाला पार्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर बच्चे एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम पेरिसाइकल बोलते हैं। और पेरिसाइकल के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोटोजाइलम्स, और फिर उसके अंदर मेटाजाइलम्स। और प्रोटोजाइलम्स और मेटाजाइलम्स देख लीजिए बच्चे यहाँ पे। और अंदर क्या है, पिथ, और उसके अंदर क्या कहलाएगा, फ्लोएम कहलाएगा, ठीक है बेटा। एपिडर्मिस वाला पार्ट जो है इसको एपिब्लीमा भी बोल सकते हैं हम लोग। द आउटर मोस्ट लेयर मेनी सेल ऑफ एपिब्लीमा प्रोट्रूड होता है, एंटर करना इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। जहाँ पर यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होती है वो एपिब्लीमा कहलाता है, ठीक है। कॉर्टेक्स इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल विद इंट्रासेलुलर स्पेस, दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस जिसमें प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएगा, डाइकॉट रूट कहलाएगा, ठीक है। और एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इट कंप्राइज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। याद रखना बच्चे, कौन से सेल हैं, विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस वाले सेल एंडोडर्मिस, और इंट्रासेलुलर स्पेस वाले कॉर्टेक्स, ठीक है। द टेंजेंटली एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुब्रिन्स इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वो होती है, एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है जो अनवांटेड सबस्टेंस को एंटर होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है बच्चे। स्टील क्या कहलाता है, स्टील ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस टुगेदर कंस्टिट्यूएंट स्टील। जितने भी इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टील कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग पेरिसाइकल बोल सकते हैं, पिथ बोल सकते हैं, अच्छा कंजक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। हाइपोडर्मिस कह सकते हैं, कॉर्टिकल लेयर्स कह सकते हैं, एंडोडर्मिस बोल सकते हैं। दीज आर ऑल स्टील्स, ठीक है। इसने क्या बोला है, स्टील कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज, पिथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टील्स के अंदर आप लोग बोल सकते हैं, जो स्टील्स के अंदर देखिए, स्टील्स के अंदर आपको पेरिसाइकल देखने को मिलता है। पेरिसाइकल फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स नेक्स्ट टू एंडोडर्मस, ठीक है। क्या बोल रहा है, एंडोडर्मस इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस दीज सेल्स, है ना। इस सेल्स के अंदर मतलब स्टील्स के डिफरेंट कंपोनेंट है जिसमें से एक पेरिसाइकल भी है। और पेरिसाइकल जो होता है वो क्या करता है, ये पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है और ये इनिशिएशन करवाता है रूट्स की, वेस्कुलर कैम्बियम की और सेकेंडरी ग्रोथ की। क्लियर है बच्चे। पिथ जो है इनर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टील, स्टील का सबसे अंदर वाला पार्ट है। इट इज स्मॉल एंड इनकंस्पिशियस, इनकंस्पिशियस मतलब बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट रहता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड बोल रहा है कंजक्टिव टिश्यू द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। उनको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। वेस्कुलर टिश्यू 2 to 4 जाइलम्स एंड फ्लोएम पैचेस, लेटर कैम्बियम रिंग्स डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है बच्चे। जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में 2 से 4 फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं जिनसे कैम्बियम रिंग डेवलप होती है जो जाइलम और फ्लोएम्स को सेपरेट करती है, ठीक है बच्चे। देखो
फिर उसके बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं जैसे दिस इज ऑल अबाउट योर डाइकॉट रूट। इतना ही हमने डाइकॉट रूट देखना है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट इतना हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहाँ से लेके ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट शोज द फ्लोरिंग टिश्यू, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टील, पेरिसाइकल, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ तक आपका आ जाता है आपका, ये हमने देखा डाइकॉट रूट। अब हम देखेंगे मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं आप लोग बच्चे, मोनोकॉट रूट में आप लोग डायग्राम देखिए, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ एंड मेटाजाइलम। पिथ और मेटाजाइलम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वाला जो है ये मेटाजाइलम है, ये अंदर ज़्यादा है बाहर कम के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब अंदर ज़्यादा बाहर कम होता जा रहा है, ये डिफरेंस है। और इनका इक्विलेटरल डिस्ट्रीब्यूशन है किसके केस में, डाइकॉट रूट में। इसमें जो डिफरेंस आपको है आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम्स में, वो आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। मोनोकॉटिलिडनियस रूट्स जो है इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। ये इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मोनोकॉट रूट की। दीज आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्क, एक मतलब मोर देन 6 पॉलीआर्क जो है, पॉलीआर्क प्रोटोजाइलम्स है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर पॉलीआर्क, ठीक है, जाइलम बंडल्स। Pith are large and well developed monocot roots do not undergo any secondary growth। आपको जब भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी वो आपको डाइकॉट रूट्स में और डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगी। मोनोकॉट रूट्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ये नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको नीट का, राइट। तो ये आपको मोनोकॉट रूट का ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, जो इसका कंपैरेटिवली डिफरेंस है तो मैंने आपको बता दिया है, बट ये मोनोकॉट रूट का क्वेश्चन याद रखना है अलॉन्ग विद डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसकी भी और इसकी भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग डाइकॉट स्टेम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डाइकॉट स्टेम, और फिर हम लोग इसमें देखेंगे मोनोकॉट स्टेम, ठीक है बच्चे। तो देख लीजिए भाई, डाइकॉट स्टेम हमारे पास ये सामने दी हुई है। डाइकॉट स्टेम में हम लोग देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम है। ये डायग्राम है इसकी, है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन आ गई, ये इसकी डिटेल एनाटॉमी आ गई। सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, फिर कोलिनकाइमा, पेरिनकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। ये बिल्कुल सीक्वेंस से आपको याद रखने, और कैसी कैसी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम और पिथ, ठीक है। और ये कैसी है, ये इसकी ट्रांसफर सेक्शन है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है बच्चे। तो इसमें देखो एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल्स, इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल अरेंज्ड इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं कॉर्टेक्स में। कौन कौन से आएंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस, ठीक है बच्चे, ये 3 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। अब आप लोग देख सकते हैं जो हाइपोडर्मिस जो होगा, जो हाइपोडर्मिस वाला जोन्स है, आउटर जोन्स, it consists of few layers of cholincymatous cells just below the epidermis, it provide mechanical strength to the young stems, है ना बच्चे। cortical layers below hypodermis, hypodermis के नीचे, they consist of round thin wall parenchymatous cells with conspicuous intracellular space। बहुत छोटी छोटी intracellular space आपको cortical layers में देखने को मिलेंगी। बट याद रखना बच्चे कि आपके डाइकॉट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस के अंदर आएगा कॉर्टिकल लेयर्स, और कॉर्टिकल लेयर्स के अंदर आएगा एंडोडर्मिस, ठीक है। और जो एंडोडर्मिस होगा, इनरमोस्ट लेयर द सेल ऑफ द रिच इन द स्टार्च ग्रेन, सो लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीथ, पेरिसाइकल प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबोव फ्लोएम्स इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैच ऑफ द सेक्लेरिन कायमा, ठीक है। तो इसमें जो स्टील होगा, वो स्टील के कंपोनेंट क्या होंगे इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रीज एंड पिथ। इसमें कितने स्टील के कंपोनेंट हैं, 4, और इसमें कितने थे, पेरिसाइकल, पिथ, कंजक्टिव एंड वेस्कुलर बंडल्स। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना बेटा, ठीक है बेटा। तो इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेडुलरी रेज, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, क्या क्या डिफरेंस है। मेडुलरी रेज, दीज आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। मेडुलरी रेज उसको बोलेंगे जो जाइलम्स और फ्लोएम्स को अल्टरनेटली डिफरेंशिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है।
Vascular bundle large in number, they are arranged in ring arranged in a characteristic of dicot stem. Each vascular bundle is conjoined, open and with and dark protoplasm. Pith central portion of the stem, it has many rounded parenchymatous cells with large intracellular space. ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? देखो अब हम लोगों ने क्या देखना है इसमें, अब हम लोग इसमें देखेंगे आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉट स्टेम। हमने डाइकॉट स्टेम यहाँ तक देख ली भाई। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाना, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डाइकॉट स्टेम। इसकी डायग्राम्स और थ्योरी जितनी मैंने आपको बताई है बस उतनी ही करनी है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने देखना मोनोकॉट, डाइकॉट स्टेम हमने देख लिया, अब आप लोग देखोगे मोनोकॉट स्टेम। हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, ये 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें। अब मोनोकॉट स्टेम की आप देखना सबसे बाहर कैसी लेयर है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल्स, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम, इसकी एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस देख लो, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है बच्चे। तो नोट्स पे भी आप लोग देख लेना, दूसरे पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगी, ठीक है। इट हैज़ अ सेक्लेरन काइमेटस, ये कैसी होती है, सेक्लेरन काइमेटस टिश्यू से बनी होती है मोनोकॉट स्टेम। हाइपोडर्मिस, मैनी स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, ईच स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, ये क्या देख रहे हो बच्चे, वेस्कुलर बंडल, ये सब वेस्कुलर बंडल है। इस एक वेस्कुलर बंडल को यहाँ पर डिटेल से देखा गया है, ठीक है बच्चे। ईच सराउंडेड बाय सेक्लेरन काइमेटस बंडल शीथ एंड लार्ज कंस्पिशियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल आर कंजाइंट एंड क्लोज्ड, वेस्कुलर बंडल इनके अंदर कैसे होंगे, कंजाइंट भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे। क्लोज्ड और कंजाइंट आप लोग समझ रहे हैं बच्चे कैसे होते हैं, आप पीछे जाके देखो, मैंने वहाँ पे आपको टिश्यू सिस्टम में बताया कंजाइंट और क्लोज्ड कैसे होते हैं, कैम्बियम के रिलेट करके देखना आपने। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वन। द फ्लोएम parenchyma is absent and water containing cavity are present within the vascular bundles, ठीक है। किसके केस में, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है बच्चे। तो इतनी सी थ्योरी और ये 2 डायग्राम्स आप लोगों ने 5 नंबर के लिए बनानी है। आप अगर एग्जैक्ट लिख लोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। अब हमने देखना है डाइकॉट लीफ कैसा होता है, जिसको हम डॉर्सोवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। द वर्टिकल सेक्शन, देखो बच्चे, द वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द डाइकॉट लीफ थ्रू लेमिना शो 3 मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल, वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। लीफ के कितने पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल्स एंड वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस इट कवर बोथ द अपर सरफेस जिसको हम एडेक्सल एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड लोअर सरफेस जिसको हम एबैक्सल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ बोलते हैं। इट इज कंसिपिशियस क्यूटिकल्स, इनके बाहर क्या होती है, छोटी छोटी क्यूटिकल्स लेयर प्रेजेंट होती है। एबैक्सल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द देख लीजिए बच्चे, देन द एडेक्सल एपिडर्मिस। तो याद रखना किस पे ज्यादा है स्टोमेटा, आपके एबैक्सल। एबैक्सल मतलब, एबैक्सल मीन्स लोअर सरफेस, लीफ के लोअर सरफेस में कितने होंगे, ज्यादा स्टोमेटा होंगे उसके अपर सरफेस के कंपैरिजन में, ठीक है। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, ठीक है, बाद में स्टोमेटा थोड़े कम हो जाते हैं। मेसोफिल सेल्स, देखो बच्चे, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ है आपका, ठीक है। माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होंगी इसमें एपिडर्मल लेयर कहलाती है, ठीक है। और ये देखो एडेक्सल एपिडर्मिस सबसे बाहर, पेलिसेड मेसोफिल सेल्स, फिर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी, स्पंजोमोसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे, सब स्टोमेटल कैविटीज़, एबैक्सल रीजन्स पे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, ठीक है। और एबैक्सल इसका लोअर सरफेस होता है लीफ का, और अपर सरफेस एडेक्सल, बंडल शीथ, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायग्राम एज इट इज़ बनानी है आपने, ये स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इट इज मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा, किससे बने होते हैं ये टिश्यू, पेरेन्काइमेटस होते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। फॉर फोटोसिंथेसिस इट हैज 2 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा। पेलिसेड पेरेन्काइमा, it is adexally placed, made up of elongated cells arranged vertically and parallel to each other, ठीक है। Spongy parenchyma, the oval are rounded and loosely arranged, it is situated below the palisade cells and extended to the lower epidermis.
देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन द सेल्स। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा स्पंजी सेल्स की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। Vascular tissue, it includes vascular bundles. They can be seen in the veins and midribs of leaves. Size of the vascular bundles is dependent on the size of the veins. The vein are very thickens in the reticulate venations. बच्चे आप लोग मुझे बताओगे वेन्स, वेनलेट एंड रेटिकुलेट वेनिएशंस क्या होती हैं, जो किसके अंदर आती हैं, वेस्कुलर सिस्टम्स के अंदर आती हैं। आप लोग मुझे जैसे क्लास में ओपन करूंगा, जिन बच्चों ने वीडियो वॉच किया होगा वो वहाँ पे मुझे आंसर कहेंगे, व्हाट्सएप पे आंसर करेंगे। ठीक है, अब डाइकॉट लीफ, वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ थिक वॉल बंडल शीट सेल्स। ठीक है, इन सभी को हम कंबाइन करके जितने भी सेल्स आपने इसके अंदर देखे इनको हम बंडल शीट सेल्स बोलते हैं। तो ये हमने क्या देखा, मोनोकॉट लीफ। ठीक है, जिसको हम डाइकॉट लीफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सोवेंट्रल लीफ। अब हमारे पास मोनोकॉट लीफ आएगा, जिसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, जिसमें स्टोमेटा इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों ही सरफेस ऑफ लीव्स पे। यहाँ पे देखो बच्चे, एडेक्सल एपिडर्मिस और एवेक्सल एपिडर्मिस, जाइलम्स, मेसोफिल सेल्स, फोटोसिंथेसिस के लिए मेसोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। सब स्टोमेटल कैविटी, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, और दोनों रीजन्स पे, यहाँ पे भी स्टोमेटा और यहाँ पे भी स्टोमेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एवेक्सल और एडेक्सल पार्ट ऑफ द लीव्स पे। Anatomy of the monocot leaves is like that of the dicot leaves in many ways. It shows following difference. Stomata are present on both surface of epidermis. Stomata दोनों surface पे present होंगे लीफ के। आइसोबाइलेटरल तभी इसको बोला जाता है। मेसोफिल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड। इसके केस में मेसोफिल सेल्स जो है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। In grass, certain adexal epidermal cells along the veins modify themselves to large empty colorless cells. These are called bulliform cells. Bulliform cells आपके किस में, आइसोबाइलेटरल लीव्स में प्रेजेंट होगा। When their bulliform cells have absorbed water and are turgid, leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curls inward to minimize water loss. याद रखना बच्चे, बुल्लीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो कम से कम लीफ से वाटर की लॉस करवाएंगे। इट मीन्स कि बुल्लीफॉर्म सेल्स जो हैं प्लांट के लीफ से ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करते हैं। पैरेलल वेनिएशन इज रिफ्लेक्टेड नियर सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट मेन वेन्स। ठीक है बच्चे, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन 6 हमने इस वीडियो में किए हैं। मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ। ठीक है बच्चे, मोनोकॉट लीफ का मतलब आइसोबाइलेटरल लीफ एंड डाइकॉट लीफ का मतलब डॉर्सोवेंट्रल लीफ। मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट। ठीक है बच्चे, तो ये हमने नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, और नीट वाले बच्चे जो हैं वो इसको एक बारी रीड आउट कर लें। ठीक है, जहाँ से आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसकी डायग्राम्स एज इट इज़ आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो है नहीं। ये डायग्राम सेकेंडरी ग्रोथ रूट की आपने देखनी है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ रूट की आपने देखनी है बच्चे, नीट वाले बच्चे स्पेशली। और साथ में आप लोग इसमें देखोगे सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग्स, ये सब एलिमिनेट कर दिया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, ये स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ है जो डायग्राम आपकी नोटबुक पे होनी चाहिए, और पूरा यहाँ से डेटा लिखेंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा इस थर्ड वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लर्न भी करना है, मेमोराइज भी करने हैं चीज़ें, सीक्वेंस याद करने हैं। सबसे मेन वीडियो ये है जिसमें मैं अभी आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट और सेकंड जो है वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड इस चैप्टर की जो वीडियो है नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो अभी हम लोग थर्ड वीडियो ये डिस्कस कर रहे हैं ये बोर्ड कम नीट। थैंक यू बेटा।